बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन और सामीन, आज की इस वीडियो में हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि का बताया हुआ खास अमल आपसे शेयर करने जा रही हूँ। हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि इसमें तमाम हाजतों को पूरा करने की सलाहियत है। सारी परेशानियों और मुश्किलात को दूर करने का कुरानी इलाज है ये अमल। हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि ताज्जुब है मुझे 4 किस्म के आदमियों पर जो 4 बातों से गाफिल हैं कि जिनमें उनकी तमाम हाजतों को पूरा करने की सलाहियत और तमाम परेशानियों को दूर करने की ताकत है। तो वो खास कुरानी अमल और वो कुरानी आयात कौन सी हैं, ये बताने से पहले तमाम अहबाब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही कुरानी और नबवी वज़ाइफ से मुस्तफीद होने के लिए बेल के आइकन को भी जरूर दबाइएगा। प्यारी बहनों और भाइयों, दुआ के लिए कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं, बल्कि इंसान को ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो जब चाहे अल्लाह पाक से मदद मांगे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, फरियाद करे, दिल की तमाम बातें, तमाम हाजतें बयान करे, हर चीज अल्लाह ही से तलब करे, अगरचा जूते का तस्मा ही क्यों ना हो। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इबादत में दुआ की वही हैसियत है जो खाने में नमक की है कि नमक के बगैर खाना बेजायका लगता है। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक मौका पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ दीन का सतून और आसमान और जमीन का नूर है और दीन इस्लाम में दुआ की बहुत अहमियत है। इसे इबादत का मक्स और जौहर कहा गया है। तो प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि का दुआओं की कबूलियत, मुश्किलात और हाजात को पूरा करने का कुरानी इलाज आपसे शेयर करेंगे। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो लोगों ने उनसे इस्तिफादा हासिल करने के लिए लोग आपके पास तशरीफ लाए। आपने लोगों से कहा कि मुझे तहज्जुब है 4 किस्म के आदमियों पर जो 4 बातों से गाफिल हैं। आपने फरमाया, नंबर 1, मुझे तहज्जुब है उस शख्स पर जो किसी मुसीबत में फंसा हुआ हो और या अरहमर राहिमीन ना पढ़ता हो। कुरान पाक में हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया। सूरह अंबिया आयत नंबर 83 तर्जमा है, और अयूब ने जब अपने रब को पुकारा कि मैं मुसीबत में फंसा हुआ हूँ तो आप अरहमर राहिमीन हैं। इस दुआ का फायदा जो कुरान पाक में बयान किया गया है, सूरह अंबिया आयत नंबर 84 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, बस हमने उनकी दुआ कबूल की और उनकी तकलीफ दूर फरमाई। नंबर 2, जो उन्होंने फरमाया कि मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो गम में फंसा हुआ हो और वो ये दुआ ना पढ़े जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में पढ़ी, और वो दुआ है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 87 है। इसका फायदा कुरान पाक में आगे बयान फरमाया, जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं, सूरह अंबिया आयत नंबर 88 है, तर्जमा, बस हमने उनकी दुआ कबूल की और उनको गम से निजात दी और इसी तरह हम मोमिनीन को निजात दिया करते हैं। तीसरे नंबर पर उन्होंने फरमाया कि मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जिससे कोई खौफ लाहक हो और वो ये दुआ ना पढ़े जो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने खौफ के वक्त पढ़ी थी, और वो दुआ है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 183 है। और आगे कुरान पाक में इसका फायदा बताया। सूरह आल इमरान आयत नंबर 184 में इरशाद है, जिसका तर्जमा है, बस लौटे वो अल्लाह की तरफ फजल के साथ और उनको कोई परेशानी नहीं हुई। और नंबर 4, उन्होंने फरमाया, मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो दुश्मनों के मकरो फरेब में मुब्तला हो और वो ये दुआ ना पढ़ता हो जो फिरौन के खानदान के एक मोमिन ने पढ़ी थी, और वो दुआ थी सूरह मोमिन आयत नंबर 44। ये दुआ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका तर्जमा है, मैं सौंपता हूँ अपना काम अल्लाह को, बेशक अल्लाह की निगाह में है सब बंदे।
اس کا فائدہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 45 میں ترجمہ ہے، بس اللہ نے ان کے بڑے مکر و فریب سے بچا لیا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ان 4 اقوال میں یہی بتایا گیا ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کی حاجات درپیش ہوں، کسی مصیبت میں آپ پھنسے ہوئے ہوں، اپنی دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہوں تو یا ارحم الراحمین کا ورد شروع کر دیں۔ اسی طرح اگر کوئی غم میں مبتلا ہے، پریشانیوں کا سامنا ہے، تو وہ اس آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھے۔ اور اگر کسی کو کوئی خوف یا کوئی ضرورت درپیش ہو، کوئی حاجت جو پوری نہ ہوتی ہو، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کریں۔ اور اگر کوئی انسان دشمنوں سے نجات چاہتا ہے، حاسدین سے نجات چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ آیت جو سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ورد کرے۔ جب آپ ان وظائف کو کر کے، ان آیات کا ورد کر کے اللہ سے مدد طلب کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، تو اللہ پاک آپ کی غیبی مدد فرمائیں گے، مشکلات سے آپ کو نجات ملے گی، اور ہر قسم کی جائز حاجتیں اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ حاجات کو پورا کرنے کے لیے یہ 100% گارنٹیڈ وظائف ہیں۔ تو آپ خود بھی یہ وظائف کیجئے اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ان وظائف سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظائف کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجئے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔